एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट, जहां सिर्फ बेहद गंभीर मामलों के आरोपी पहुंचते हैं। इस बार इस लिस्ट में एक भारतीय गैंगस्टर नीतीश कौशल का नाम शामिल है। अब उसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या किया कि मामला एफबीआई तक पहुंच गया? ऐसे कौन से गंभीर आरोप हैं जिनकी वजह से एफबीआई उसके पीछे पड़ी थी? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। भारतीय मूल का नीतीश कौशल, जिसे लाला के नाम से भी जाना जाता है, कुछ दिन पहले ही एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन अब खबर आई है कि अमेरिका के वर्मोंट राज्य से एफबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि एफबीआई ने उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। एफबीआई के अनुसार नीतीश कौशल पर आरोप है कि वो जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसी का दावा है कि यह नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि अमेरिका में भी अपनी गतिविधियां चला रहा था। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे गंभीर मामले जुड़े आरोप लगाए गए। अमेरिकी अदालत ने उसके खिलाफ पहले ही RICO यानी कि रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिका जिला अदालत ने 25 जून को कौशल के खिलाफ एक फेडरल गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एफबीआई ने उसे अपनी वारंट लिस्ट में शामिल करने के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने अब उसकी प्रोफाइल पर कैप्चर्ड यानी कि गिरफ्तार होने की पुष्टि भी कर दी। नीतीश कौशल का जन्म 15 जून 2000 को हुआ था और उसकी उम्र करीब 26 साल बताई जा रही है। अपराध की दुनिया में उसे लाला के नाम से जाना जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस आपराधिक नेटवर्क से उसका नाम जोड़ा गया, उसकी गतिविधियां सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इस नेटवर्क के अमेरिका, कैलिफोर्निया, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों तक फैले होने का दावा किया गया। हालांकि इन आरोपों की कानूनी जांच और अदालत की प्रक्रिया भी जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर एक भारतीय गैंगस्टर का मामला अमेरिका तक कैसे पहुंच गया? पिछले कुछ सालों में जांच एजेंसियों के सामने ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें भारतीय मूल के कुछ संगठित अपराध नेटवर्क पर अपनी गतिविधियां दूसरे देशों तक फैलाने के आरोप लगे। इसी वजह से अमेरिका जैसी एजेंसियां भी ऐसे मामलों में सक्रिय होकर जांच करती हैं। जब किसी गैंग या नेटवर्क की गतिविधियां एक से ज्यादा देश तक फैली हों, तो जांच सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहती। अलग अलग देशों की जांच एजेंसियां आपस में जानकारी साझा करती हैं और मिलकर कार्रवाई करती हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना और अदालत में उसका दोष साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। नीतीश कौशल के मामले में भी फिलहाल आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया चल रही। आगे अमेरिका की अदालत में सबूतों और सुनवाई के आधार पर तय होगा कि मामला किस दिशा में जाता है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। क्या आज अपराध की दुनिया की सीमाएं खत्म होती जा रही हैं? क्या अब गैंग केवल एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं रहे? और क्या इसी वजह से दुनिया भर की जांच एजेंसियां पहले से ज्यादा मिलकर काम कर रही? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और अदालत की कार्रवाई से साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि नीतीश कौशल की गिरफ्तारी को भारत और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है और इस केस पर अब पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। धन्यवाद। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए फॉलो करिए बजरबट्टू दुनिया।